द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। कोरोना महामारी में व्यवस्थाओं और वैक्सीन की कमी पर सरकार से सवाल पूछना अब पूरी तरीके से गुनाह हो गया है, क्योंकि सवाल सुनते ही या तो सरकार आपको चुप कराएंगे या फिर सरकार और उनके मंत्री एकदम से बौखलाते नजर आएंगे और इसी बौखलाहट में कुछ अजीबोगरीब बयान भी दे देते हैं, जो इनके जवाब से चिड़चिड़ाहट जो है इनकी साफ दिखाई देती है। और इस बार तो हद ही कर दिया है केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने। सवाल से ऐसे भड़के कि सीधा मरने मारने की बात करने लगे मीडिया के सामने। कोरोना वैक्सीन की कमी से जुड़े सवालों पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने कुछ ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री से जब वैक्सीन की कमी को लेकर के सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से बिल्कुल तल्ख जवाब सुनने को मिला है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने तो अच्छी नीयत के तौर पर यह कह दिया लोगों के सामने कि देश में सभी को जल्द से जल्द कोरोना का टीका लग जाना चाहिए, वैक्सीन मिल जानी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोर्ट हमसे बोले कि हमें इतनी वैक्सीन देनी है और हम उतनी वैक्सीन नहीं दे पाए तो क्या सरकार के लोग खुद को फांसी पर लटका ले? क्या हमें अगर ऐसा ना कर पाए तो क्या हमें खुद को फांसी पर लटका लेना चाहिए? ನಾನು ಇದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ದೇಶದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆನಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಸಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್? ನೀವು 18 ಲಸಿಕೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಕಾಲ ಸರ್, ಪ್ರಚಾರ ಕಾಲ। तो अब यही बचा है सरकार और उनके केंद्रीय मंत्रियों के पास। जवाब के नाम पे अब बस यही झुंझलाहट और कार्रवाई करने की धमकियां बची है। कभी सवालों से परेशान होकर के लोगों का मुंह बंद कराते हैं, कहते हैं कार्रवाई कर देंगे, कभी तंग आकर मरने की बात करते हैं। लेकिन इनके इस रवैये से ये नहीं बल्कि देश की जनता मर रही है। इलाज और दवाइयों के आस में जो लोग बैठे हैं वो तड़प के मर रहे हैं। वैक्सीन की आस में, मदद की आस में जो लोग बैठे हैं वो आज मर रहे हैं। ये पूरी तरीके से नाकाम साबित हो चुके हैं ये मदद करने में। फिर भी यहाँ देखिए कि कैसे अपने सरकार का बचाव कर रहे हैं। ये कहते फिर रहे हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, ऐसे में क्या हम इनका प्रबंधन कर सकते हैं? मतलब ये जो महामारी है वो सरकार के नियंत्रण से बाहर। सरकार जो है वो वैक्सीन की जो किल्लत है वो दूर करने में नाकाम साबित हुई है। फिर भी यहाँ देखिए कि कैसे सरकार का बचाव कर रहे हैं और किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, सवालों से तंग आकर के सीधे मरने और मारने की बात कर रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि जो इनके बगल में ही मौजूद थे, उन्होंने कहा है सरकार की तारीफ में कि अगर पहले से ही बेहतर इंतजाम नहीं किया होता मोदी सरकार ने तो आज 10 या 100 गुना ज्यादा मौतें होती और हालात जो आज देख रहे हैं उससे ज्यादा खराब होती। मतलब अब भी इनको हालात बेहद खराब और बदतर नहीं बल्कि बिल्कुल सामान्य नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात है ये कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद अब भी 10 और 100 गुना ज्यादा मौतें की बात कर रहे हैं, ये मौतों की बात कर रहे हैं और आश लगाए बैठे हैं कि और भी ज्यादा मौतें हो तब इसे बदतर स्थिति में कहा जाएगा। आश्चर्य है कि ऐसी बात तब कर रहे हैं जब हालात ये है कि इंसानों की लाशें कीड़े मकोड़े की तरह जल रही है। देश में 2 लाख से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी है। शमशानों में लाइन लगाने के बाद भी लाशों का अंबार लग गया है और इसके बाद भी अब गंगा में लाशें तैरती नजर आ रही है, जिन्हें जलाने को ना जगह मिली और ना दफनाने को कब्र तक नसीब नहीं हुआ इन लोगों को। और ये अब भी मौत सिर्फ कोरोना वायरस के हावी होने से नहीं बल्कि सिस्टम की बदहाली की वजह से हुआ है। लोगों को लगाने के लिए ना वैक्सीन थी उस वक्त, ना जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन और ना ही देने को दवाइयाँ थी। इस वजह से भी काफी ज्यादा मौत हुई। लेकिन अब भी देखिए कि सरकार के मंत्री अब भी सरकार की कमियों पर पर्दा डालने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और अब भी ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इतने इंतजाम नहीं किए होते और अच्छी तरीके से इंतजाम नहीं किए होते तो अभी जितनी मौतें हुई है उससे 100 गुना ज्यादा मौत होती। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने तो वैक्सीन उपलब्ध कराने के नाम पर सीधा ये कह दिया है कि हम क्या करें, फांसी लगा ले। इस वक्त में ऐसा बयान ये सोचने पर मजबूर करता है कि देश की जिम्मेदारी आखिर किन लोगों के हाथ में है जो पहले ही हर सिचुएशन से हाथ खड़े कर देते हैं। और जहां बैठ के केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ऐसे झुंझलाहट में बयान दे रहे थे वहां का हाल आपको बता दें कि कर्नाटक में कोरोना संक्रमण को लेकर के हालात जो है वो बेहद खराब है और राज्य में हर दिन संक्रमण के जो मामले हैं वो 40 से 50 हजार मामले सामने आ रहे हैं। और इसे देखते हुए वैक्सीन की मांग काफी ज्यादा बढ़ी है और लोग चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वहां पर वैक्सीन लग जाए ताकि ये संक्रमण ज्यादा ना फैले। भारत सरकार ने भी ये ऐलान किया था कि देश में 18 से 44 साल के लोगों को 1 मई से टीका लगाया जाएगा। लोगों ने इसके लिए खुद से रजिस्टर करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण कई राज्यों को इस एज ग्रुप
वाले लोगों का जो टीकाकरण है वो रोकना पड़ा, क्योंकि वैक्सीन की किल्लत थी, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक की सरकार ने फैसला लिया कि वो अब इस एज के जो लोग हैं, एज ग्रुप के, उनको टीका अभी फिलहाल नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। तो वैक्सीन की कमी को लेकर के केंद्र की जबरदस्त आलोचना हो रही है चारों तरफ से, लोग से लेकर के कोर्ट तक इनकी आलोचना कर रहे हैं। दूसरे देशों को तो वैक्सीन भेज दिया, लेकिन अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन इनके पास नहीं है। तो इसकी तैयारी पहले की ही नहीं, हालात को भगवान भरोसे छोड़ दिया था पहले, और अब ये महाशय फांसी लगाने की बात कर रहे हैं कि अब वैक्सीन की किल्लत है तो क्या फांसी लगा ले। कोर्ट के हर आदेश से आजकल ये ऐसे ही बौखलाए नजर आते हैं, क्योंकि कोर्ट बार बार इनके अनदेखी और गैर जिम्मेदाराना इस तरीके के बयान पर सरकार की क्लास लगा दे रही है। कोविड की तैयारियों को लेकर के आपको बता दें कि केंद्र को कई मौकों पर अब तक कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीटी रवि ने कहा है कि जज को सब कुछ पता नहीं होता, हमें तकनीकी सलाहकार समिति जो सलाह देते हैं उस आधार पर हम फैसले लेते हैं और उसके आधार पर काम किए जाते हैं, नहीं कि रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ भी कदम उठाए जाते हैं। लेकिन कोर्ट भी आज ये जो बदतर हालात पैदा हो गए हैं देश में इस महामारी में, उस पर सरकार की कमियों को अच्छी तरह से देख रही है। तभी बार बार कभी वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर के, तो कभी केंद्र पर दबाव बना रही है, तो कभी ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर के सोई हुई सरकार को नींद से जगाने का काम कर रही है और उन्हें बराबर लगातार फटकार लगा रही है और बार बार व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कह रही है। लेकिन इनके मंत्री और जो सरकार है आज हालातों से पूरी तरीके से पीछे हटते नजर आ रहे हैं और अपने हाथ खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।